दोस्तों सलाम मसनून। उम्मीद है कि आप तमाम अल्लाह के फजल करम से बखैरियत व आफ़ियत होंगे। आजकल कश्मीर ही सुर्खियों में है। खुशी की बात है कि 2 साल के बाद हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी ने एक इजलास बुलाया जिसमें सियासी पार्टियों के कायदीन तशरीफ़ लाए। इस सिलसिले में आज राष्ट्रीय सहारा में एक इदारिया भी लिखा गया है जिसमें ये बात वाज़ेह तौर पर कही गई है। जब से दुनिया ने ताकत की बुनियाद पर कब्ज़े को गलत ठहराते हुए रियासतों का इज्तिमाई नज़्म कायम किया है, समाजी मफाहमत और मुज़ाकरात को आलमी उसूल का दर्जा हासिल हो गया है। तजुर्बात ने भी ये बात साबित कर दिया है कि तशद्दुद कभी किसी मसले का हल नहीं हो सकता है। 5 अगस्त 2019 को जब हिंदुस्तान ने जम्मू व कश्मीर से आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A को ख़त्म कर दिया था, उससे वादी में अमन कायम होगा ये समझा जाता था और तशद्दुद पसंदी और अलहदगी पसंदी की राह रोक दी जाएगी ये समझ कर ही इन आर्टिकल को ख़त्म कर दिया गया था। मगर उम्मीद के बरखिलाफ़ यह आरज़ू पूरी नहीं हुई। 2 साल के बाद अब वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी की तरफ से सियासी लीडरों की एक इजलास बुलाई गई जिसमें सियासी पार्टियों के 14 कायदीन शामिल हुए। उनमें नेक नियति नज़र आ रही है और वो खुलूस दिल से कश्मीर को मुल्क की मेन स्ट्रीम में जोड़े रखने के ख्वाहिशमंद हैं। ये आज के अखबार में कहा गया है। बहुत ही खुशी की बात है। ज़माने से हम कहते आए हैं कि कश्मीर इज़ ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर कंट्री। देयर इज़ no doubt in it at all, and there should be no doubt. We also wanted the Kashmiris to understand that India is a better land for them, and they believed it. Farooq Abdullah and other leaders joined hands with our country, and they always stood for India. We cannot doubt their integrity. They are great leaders. And the leaders who attended the recent sitting of Narendra Modi ji have expressed their views. For me, it is clear they want to strengthen the country. They want to participate in the coming elections. They want to cooperate with our country. That was felt in the meeting attended by important political leaders, almost all political leaders of Jammu and Kashmir. But it is not known why the Pandits were not invited to this meeting. We will be able to know why in the days to come. Anyhow, a good gesture has been started. The central government is doing a great thing. Our Prime Minister Narendra Modi ji should be appreciated for what he has done. Whether Article 370 and Article 35A will be restored is another matter.
In one meeting, all problems cannot be solved. You should not expect it at all. मगर इस इजलास के बाद मुख्तलिफ़ सियासी पार्टियों की तरफ से जो बातें कही गई हैं उनसे यही मालूम होता है कि ये लीडरान आने वाले इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहते हैं और हमारे मुल्क को मजबूत बनाना चाहते हैं। देर आए दुरुस्त आए, ये तमाम हिंदुस्तानियों की आरज़ू थी, खुशी थी, दुआ थी। और कश्मीर में भी ज़्यादा से ज़्यादा लीडरों में ये बेदारी पैदा हुई है। यूँ तो फ़ारूक अब्दुल्ला वग़ैरह पहले से यही चाहते थे, मगर चंद लीडर थे जो अलग सोचते थे। उस किस्म के लीडर आगे क्या रुख इख्तियार करेंगे ये देखने की बात है। मगर ऐसा लगता है कि एन ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ऑफ कश्मीरीज आर विथ लीडर्स लाइक फ़ारूक अब्दुल्ला एंड उमर अब्दुल्ला एंड गुलाम नबी आज़ाद। दिस न्यूज़ इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो मैंने मुनासिब समझा कि इन चंद बातों को आपके सामने रखूं। आप वाकिफ़ हैं कि ज़माने से इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के कायद मरहूम कायद मिल्लत मोहम्मद इस्माइल साहब हमेशा यही कहा करते थे कि जम्मू और कश्मीर हमारे देश का एक हिस्सा है, इसे कोई हमसे छीन नहीं सकता। ये सच्ची बात है, इस पर ही ज़ोर देना चाहिए। उम्मीद की जाती है कि हुकूमत ये काम करेगी और जम्मू एंड कश्मीर में अमन व अमान के लिए और वहाँ रहने वाले लोगों की दिली सुकून के लिए जो इक़दाम उठाने की ज़रूरत है वो काम भी मरकज़ी हुकूमत करेगी और कश्मीर के लोग आने वाले इंतखाबात में हिस्सा ले सकेंगे। इसकी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि उन लोगों को पूरी तरह से नेशनल मेन स्ट्रीम में लाने के लिए बहुत से काम करने की ज़रूरत है। ऐसा लगता है कि यही काम हमारी मरकज़ी हुकूमत की तरफ से हो रहा है। इसकी आवभगत सबसे होनी चाहिए। अहलन व सहलन कहना चाहिए। और हम वज़ीर आज़म मोदी जी का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने 2 साल के बाद ही सही कश्मीर के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो करने के लिए सामने आए हैं और ये काम बड़े अच्छे रंग ढंग से हो रहा है। खुदा करे कि उनकी नीयत पूरी हो और कश्मीरियों की आरज़ू भी मुकम्मल हो और उनके साथ साथ तमाम हिंदुस्तानियों के दिल में भी अमन व अमान की फ़िज़ा कश्मीर में पैदा होते हुए देखकर खुशी की लहर दौड़े। यही हम आरज़ू करते हैं, दुआ करते हैं। बस आज के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपका ये भाई वीएम खलीलुर रहमान इजाज़त चाहता है। खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।